नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो प्रातःकाल 8:11 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है, मघा नक्षत्र है, परिघ योग नागकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विपरीत राजयोग, इस योग के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने कई बार इसके बारे में सुना है और आप लोगों की कुंडली में हो सकता है यह योग बन भी रहा हो। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में, सूर्य बुध और चंद्रमा ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में और शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। विपरीत राजयोग, सबसे पहले तो आप इसके बारे में जानते हैं। मैं सदैव कहा करता हूं कि विपरीत राजयोग सुनने में जितना हमें अच्छा लगता है, यह महान कोई राजयोग है। असल में हम केवल राजयोग सुनते हैं, विपरीत नहीं सुनते। यानी परिस्थितियां जब जातक के बेहद विपरीत हो जाए, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तब एक राजयोग का निर्माण होता है। सीधी सी बात है कि 6वां, 8वां, 12वां इन भावों के संबंध से बनने वाला, यानी 6वें भाव का मालिक 6वें में अथवा 6वें का मालिक 8वें में अथवा 12वें में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यानी सीधी सी बात है कि बुरे भाव का मालिक बुरे भाव में बैठकर बुराई से बुराई का संबंध बन करके एक योग बन रहा है। अब सामान्य परिस्थितियों में अगर समझा जाए तो बस ऐसा ही है कि जब कोई परेशानी में हो और उसमें भी एक लाइन कहता है सूत्र का कि लग्न बलवान हो जातक का, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति से जूझ रहा हो, चाहे वो समाज के कारण, देश दुनिया के कारण, अपने परिवार के कारण, तो वो जूझता है और जूझने के चलते उसमें एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। हो सकता है वो बुराई का ही व्यक्तित्व हो, लेकिन वही व्यक्तित्व उसको सफल बनाता है, यानी विपरीत राजयोग। अब सवाल उठता है कि क्या यह विपरीत राजयोग भंग हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है जी हां, यह विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। अब गौर करिए कि आप अगर मेरे कार्यक्रम देखते रहे हों तो मैं सदैव कहा करता हूं कि भंग होना विकल्प है। भंग होना विकल्प है, यानी भंग हुआ इसका यह मतलब कतई नहीं कि वो प्रभाव अपना देना छोड़ देगा। यहां भी यह बात कहूंगा, लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि पहले भंग हो किस अवस्था में रहा है यह जानिए। ज्योतिष शास्त्र के सूत्र कहते हैं कि कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें इन्हीं भावों के स्वामी बनाते हैं विपरीत राजयोग। इन भावों के स्वामियों पर, जो कि 6वां, 8वां, 12वां भाव में ही कहीं बैठे हुए हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इन पर कहीं से गुरु अथवा बुध की दृष्टि पड़ जाए, नोट करिए, गुरु अथवा बुध की दृष्टि पड़ जाए तो राजयोग, विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। फिर से नोट करिए, कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें के स्वामी अगर गुरु अथवा बुध से दृष्ट हो जाए, इन पर गुरु अथवा बुध की दृष्टि पड़ जाए तो विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। बस इतना ही बताऊंगा। भविष्य में
ये पूरा वीडियो है विवरण के लिए, क्योंकि कई दर्शकों के मन में यह प्रश्न अभी अभी उत्पन्न हुआ कि 6वें 8वें 12वें के स्वामी गुरु और बुद्ध ही हैं। तो जी हां, ये मेरे पास भी प्रश्न है और इसका जवाब भी है। ये पूरा विषय है, बृहद विषय, जिस पर यह जानना होगा, एक थ्योरी बिठानी होगी, कहानी सुननी होगी, समझना होगा कि क्यों विपरीत योग भंग हो रहा है। तो उसको समझना पड़ेगा, लंबा समय चला जाएगा। लेकिन आपको आज सूत्र मुख्यतः बता दिया कि गुरु और बुद्ध की दृष्टि पड़ रही हो इन भावों के स्वामियों पर तो विपरीत योग भंग होता है। क्यों होता है, इसके लिए आगे भविष्य में कभी पूरा वीडियो बाकायदा, वो अलग विषय होगा। समय यहां पर राशिफल का है, इससे ज्यादा बताऊंगा तो ये लगभग 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, जहां के सूर्य बुद्ध और चंद्रमा स्वतः जाकर के संचरण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि इन सब पर पड़ रही है। सीधी सी बात है, दिन बहुत बढ़िया है, सभी प्रकार से बढ़िया है। खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, खुद में कुछ नया लाना चाहते हैं, नयापन लाना चाहते हैं, और जरूरी है क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वो परिवर्तन लाने का यह श्रेष्ठ समय है। आप प्रयत्न करिए, परिवर्तन आएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आज विशेष धन लाभ की स्थिति बन रही है, और जरूरत पड़ने पर आज आपको सभी प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा, चाहे वो परिवार का, कार्यस्थल पर है तो साथ के लोगों का, उच्चाधिकारियों का, सभी से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। और अगर साथ ही साथ आज आप कोई योजना बना लें तो कहना ही नहीं, जबरदस्त है, योजना का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। वहीं कार्यस्थल पर कोई योजना अगर बनती है या कोई कार्य करना है तो वहां पर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी समय बेहद खास, बेहद श्रेष्ठ है। व्यापार में निवेश करने के लिए, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिन बेहद फायदा देने वाला है। आज झूठ बोलने से आपको बचना होगा, झूठ बोलना आप पर भारी पड़ेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो पूर्व से आ रही परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। सो आज इधर उधर समय व्यर्थ मत करिएगा, जरूरत पड़ने पर मदद भी लीजिए, परंतु केवल और केवल समय अपना पढ़ाई में लगाइए। सेहत बिल्कुल सामान्य, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूर्व से आ रही कोई परेशानी थी जो कि पेट से संबंधित वगैरह थी, वो दूर होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है, और जैसा मैंने कहा निवेश आप कर सकते हैं। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। वैसे तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके साथ के लोग हैं सभी आपसे खुश रहेंगे, मददगार लोग आपके लिए साबित होंगे, और मिला जुला करके देखा जाए तो दूसरों से आज आप बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, फायदा देने वाला है। आज के दिन को आप गंभीरता से लीजिए, हल्के में नहीं लेना है। जो भी कार्य करिए बेहतर ढंग से करिए, बारीकी के साथ करिए। थोड़ी सी परेशानी भी है, कहां, परिवार को लेकर के। घर परिवार में मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस बात को लेकर के आपको सतर्क रहना है। जरूरत पड़ने पर जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है प्रातःकाल ही घर में आज तू मैं हो जाए, चाहे वो आपके अपने माता पिता के साथ हो या जीवन साथी के साथ। मां की सेहत को लेकर के भी चिंता हो सकती है, तो आज आपको इस मामले में सावधान रहना होगा। बिगड़ेगा तो घर से ही। एक और बात, कार्यस्थल पर किसी मित्र की सहायता से या कोई साथ का जो व्यक्ति जो आपके साथ काम करने वाला, आपसे नीचे नहीं, आपसे ऊपर नहीं, बराबरी के पोस्ट वाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति, उसकी मदद से आपका काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर खुद के दम पर अगर कोई कार्य करने वाले हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत धैर्य के साथ काम करिएगा। नौकरी पेशा लोगों को जल्द ही पदोन्नति के इशारे प्राप्त होने वाले हैं, और शेयर मार्केट में निवेश से आज आपको नुकसान होगा। जल्दबाजी में गलत फैसला हो जाएगा और हो सकता है नुकसान हो जाए, तो निवेश ना करें। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करिए, और किसी के साथ आज धोखा मत करिएगा। धोखा कभी नहीं करना चाहिए, आज बिल्कुल मत कीजिए। लव लाइफ बिल्कुल सामान्य है, और दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं को अगर समझें तो घर का माहौल खराब नहीं होगा, और घर का माहौल खराब नहीं होगा तो आज आपका दिन खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले यही आपको ख्याल रखना है कि घर का माहौल खराब ना हो। विद्यार्थी हैं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बस मेहनत करते जाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, पिता की सेहत में भी गिरावट दर्ज होगी। श्री सूक्त का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद है, सो कीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। निवेश मैंने मना किया है, और बात मिथुन की करते हैं तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। पैसों को लेकर के अगर चिंतित थे, पैसों से संबंधित कोई कार्य नहीं बन रहा था, कार्य बनेगा, स्थिति बेहतर होती दिखाई पड़ रही है, समय श्रेष्ठ होता दिखाई पड़ रहा है। कोशिश करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। अतः
जो भी कार्य आपको मुश्किल दिखाई पड़ रहा है उसमें आगे बढ़कर के प्रयत्न शुरू करिए और आप देखेंगे कि भाग्य का साथ आपको खुद ब खुद मिल रहा है, काम आपके सारे बन रहे हैं। तो वही नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन बढ़िया है। किसी बात को लेकर के अगर तनाव था, तनाव से जूझ रहे थे, तो तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात कर रहे हैं तो व्यापार में बिल्कुल मनचाहा हालात बनने वाला है। दिन बहुत बढ़िया है। बस आज का काम कल पर मत छोड़िए, जो आज करना है आज करिए और कल भी करिए। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत यानी प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, संभावना स्वीकार किए जाने की है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो आज मन थोड़ा परेशान रहने वाला है, तनाव में रहेंगे। विशेषकर उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। वाहन चलाते समय अगर वाहन पर स्टंट करते हैं तो निसंदेह आज आपकी दुर्घटना होगी, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सो वाहन पर स्टंट भूल कर भी मत करिएगा। और थोड़ा सा मिश्री ले जाकर के मंदिर में आप दान करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। मन आपका प्रसन्न रहने वाला है, काम में सफलता मिलेगी। हर दृष्टिकोण से देखें, चहुं ओर से सफलता का दिन है। दिन बहुत खास है आज आपके लिए। वैसे तो आपका जो मूल स्वभाव है, सबके साथ बहुत भावुकता के साथ आप पेश आते हैं। वाणी आपकी बड़ी मधुर है और आज मधुर वाणी का ही चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलेगा। जितने भी पुराने काम हैं, जितने आपके रोजमर्रा के काम हैं, सब के सब पूरे होने वाले। कार्यस्थल पर किसी गलत का साथ मत दीजिए। हो सकता है वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, परंतु गलत को सही सिद्ध करने में लगेंगे तो हो सकता है आपके छवि को भी नुकसान, धक्का लगेगा। सो सावधान रहिए। गलत को सही बनाने की कोशिश नहीं करनी है। जो गलत है उसे गलत रहने दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है, परंतु अगर आप सावधानी पूर्वक निर्णय लेते हैं तो बढ़िया है। जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, सावधान रहिए। ये बात मैं व्यापारियों के लिए कह रहा हूं। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है। प्रेमी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा। कोई दिक्कत थी तो वो दूर हो जाएगी। और दांपत्य जीवन में आज थोड़ी तू मैं होती दिखाई पड़ रही है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जीवन साथी का आज आपको सम्मान करना है। आज एक ही चीज से आपको नुकसान होगा। जल्दबाजी में कोई गलत कदम आपने उठा लिया तो नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में आज लगाइए, लगाने से आपको सफलता मिलेगी। कोई नया विषय या कोई विषयांतर करना चाहते हैं, विषय में चेंजिंग करना चाहते हैं तो अभी इस फैसले को मत लीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति बनी रहेगी। मदार पुष्प भोलेनाथ को जाकर के अगर कहीं से मिल जाए तो अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप किसी जानकार की राय से कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर हम बात सबसे पहले करेंगे दांपत्य जीवन की। दांपत्य जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है। पूर्व से आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। जीवन साथी से अगर किसी बात पर मतभेद था, गलतफहमी हो गई थी, आज वो दूर हो जाएगी। आपको बस प्रयत्न करना होगा, आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर के इस गलतफहमी को दूर करना होगा। अब बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ की स्थिति बन रही है। कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आपको करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं और उससे आपको फायदा मिलेगा। अच्छी तरह से बस विचार कर लीजिए, धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ खुद की सोच सुनिए और फैसला लीजिए। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ काम करिए। नौकरी पेशा की अब बात कर लेते हैं। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। जितनी भी समस्याएं थी वो सब दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और व्यापारियों को एक और बात बता देना चाहता हूं, व्यापार में नई संभावनाएं तलाशने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ जरूर होगा। किसी से मतभेद आज आपको नहीं करना है और आज खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जीवन साथी से बस संबंध को बढ़िया बना करके रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग आपके काम आने वाला है। और पूर्व से कोई समस्या आ रही थी तो दूर आज उसे अवश्य करिएगा। और बाकी अगर विद्यार्थियों की हम बात कर लेते हैं तो दिन बढ़िया है। परिणाम अत्यंत श्रेष्ठ मिलने वाले हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो खान पान का ख्याल रखिए। और आज जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो विवाद और विवादित लोग, इनसे आज आपको दूर रहना है। ये आपको परेशानी में डाल देंगे, मुश्किल में डाल देंगे। हो सकता है आपका अपना मित्र ही क्यों ना हो, कार्यस्थल पर अगर कोई गलती करता दिखाई पड़ रहा है, कोई गैर कानूनी काम करता दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ मत जाइए। करेगा वो, भरेंगे आप। यही बात मैं बाकी सभी सेक्टरों में लागू कर देता हूं कि आज कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गलत करता दिखाई पड़े, उसके साथ मत जाइए, क्योंकि आप नहीं भी करेंगे लेकिन आपका नाम आएगा। एक और बात, आज मेहनत से पीछे मत हटिए। परिणाम जल्दी नहीं मिलेंगे, सो शॉर्टकट के चक्कर में मत जाइए। जो करना है मेहनत के साथ करिए, आने वाले दिनों में परिणाम मिलेंगे। समय गुजर रहा है, गुजर जाने दीजिए। धन लाभ के लोभ में आकर
कोई गैर कानूनी काम मत करिए, बढ़ चढ़ करके खर्च मत करिए, फालतू का दिखावा मत करिए। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करूं, नौकरी पेशा लोगों की, तो कुछ नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे, लेकिन हाथों हाथ उन प्रस्तावों को स्वीकार करके निर्णय लेने की जगह उस पर विचार करिए, बाद में उस पर कोई निर्णय दीजिएगा। व्यापारियों को बता दूं, सावधानी के अगर साथ रहते हैं तो समय ठीक ठाक निकल जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे निकालने का जतन करिए और कोई बड़ा फैसला आज मत कीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, वाणी पर संयम रखा तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा, प्रेम संबंध भी ठीक, और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सेहत में कोई ना कोई परेशानी रहेगी। हो सकता है कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर दे, तो सेहत के मामले में सावधानी रखिए और आज किसी अनाथ बच्चे की मदद करिए, भोजन कराइए, कुछ चीज उसको दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया, और निवेश नहीं करना। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मकता, इसका जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति जो आपके लिए बनी हुई है वो बेहद खास है। सभी काम वक्त पर होने वाले हैं, आमदनी का नया जरिया आपको मिलने जा रहा है, धन लाभ की स्थिति बन रही है। वहीं देखा जाए तो पूरे दिन आज मन में नए नए विचार उत्पन्न होते रहेंगे, परिवार में सुख शांति बनी रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, कार्य क्षेत्र में कुछ बेहद खास होने वाला है। तो वहीं नया निवेश करने से धनागमन होने वाला है, सो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज अवश्य करिए। दूसरों के चक्कर में पड़ करके समय मत खराब करिए, दूसरों के भरोसे रह करके कोई काम नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत ही खास है, और आज पार्टनर की कोई बात आपको अगर बुरी भी लग जाए तो थोड़ी देर के लिए सह जाइए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, बेहद सफलता प्रदान करने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियों के योग हैं, सो आज खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा, और हो सके तो 12 बजे तक उपवास कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, उत्साह बना रहेगा। तो ये पूर्व से आ रही किसी परेशानी का समाधान आज आपको मिलने वाला है, और केवल समाधान ही क्यों कहें, जरूरत पड़ने पर आज आपको हर संभव मदद भी मिलती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं ऋण से छुटकारा पाने के लिए अगर आप सतत प्रयत्नशील थे तो यूं समझ लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया आपका बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन भी बहुत बढ़िया फायदेमंद है। जरूरत से ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, काम उतना ही लीजिए जितना कि आप आसानी से कर सकें। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। मन की जो चिंता है उसे खुलकर अपने पार्टनर को बताइए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। मधुमेह के रोगियों को जरा सावधान रहना चाहिए, खुद का ध्यान देना चाहिए, और यात्रा इत्यादि से बचना आपके लिए जरूरी है। कोई भी गैर कानूनी काम आज मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में फंसेंगे। आज प्रातःकाल चींटियों को आटा और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश जानकार की राय लेकर के कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है, योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भाग्य आपके साथ है, सो भाग्य का साथ लेते हुए आगे बढ़ जाइए। पिछले कुछ दिनों से जो भी परेशानियां आपके साथ चल रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। तो वहीं धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आज अपने मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से बताइए, और परिवार के बीच कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जल्द ही आपके मन की कोई ऐसी सूचना, ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर आपका मन मयूर नाच उठे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो अवश्य करिए, व्यापार के लिए कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। भाग्य चूंकि आपके साथ है, सो जो भी निर्णय लेंगे आपके लिए बढ़िया होगा। व्यापार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा अगर करनी पड़ती है तो करिए, आपको उससे फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर बिना सोचे समझे किसी के लिए टीका टिप्पणी करना, विशेषकर विपरीत के प्रति अभद्र भाषा या टीका टिप्पणी का प्रयोग करना आप पर भारी पड़ेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुश्किल होगा। और दाम्पत्य जीवन में अगर तू मैं है तो धैर्य रखिए, वो सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, अच्छी सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सेहत के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। सफेद कमल या कोई भी सफेद पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, और लकी कलर आपके लिए आज हरा है, और निवेश आप कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाइए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। परेशानियां आने वाली हैं, सो सावधान होइए। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले काफी आपको सोच विचार कर लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बता दूं,
कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। जल्द ही बड़े मौके आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगा। एक और बात, कोई भी कदम उठाइए बेहद विचारित ढंग से उठाइए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। और व्यापारियों के लिए व्यापार में आज लाभ की स्थिति जरूर है, परंतु नुकसान की भी संभावना है, क्योंकि मन बड़ा अशांत रहने वाला है। सो सावधान रहिए। आकस्मिक धन लाभ होगा। लॉटरी की टिकट इत्यादि आप लेते हैं तो आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से भी आकस्मिक लाभ हो सकता है, लेकिन चूंकि नुकसान की संभावना भी है, सो मैं ना करने की सलाह देता हूं। और बिना मांगे आज किसी को सलाह मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग और धन दोनों का लाभ मिलने वाला है। सहयोग भी मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन लाभ भी होगा। और कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, हो सकता है आकस्मिक धन लाभ से संबंधित अच्छी खबर आपको मिले। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बहुत बढ़िया, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर के मंदिर में आज घी का दिया जलाकर के वहीं अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ऐसी खबर जिसको पाकर आप संतुष्ट हो जाएं या आपको आगे बढ़ने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाए। बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे और उस प्रयत्न के बावजूद जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो अब मिलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, समय के साथ चलना होगा। किसी भी तरह के पेचीदा मामलों को आज बेहद आसानी से आप सुलझा लेंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति आज आकर्षण आपके मन में बढ़ेगा। तो वहीं व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में फायदा होगा, धन लाभ की स्थिति बन रही है। और परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का बहस नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, यादगार रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई दिक्कत नहीं, परंतु चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा और वैसे भी सावधानी रखिए। आज प्राणायाम करिए। प्राणायाम करके और साथ ही साथ भुवन भास्कर को आज अर्घ्य दीजिएगा, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर सिंदूरी। और निवेश ना करिए। बात मीन की कर लेते हैं। मन सक्रिय रहेगा। लगभग हर घटना का जैसे आपको पूर्वाभास होता रहेगा। मन की बात अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो पहले आपको देख लेना चाहिए कि सामने वाला कितना विश्वसनीय है। जरूरी हो तो अपने माता पिता, अपनी संतति, अपने जीवन साथी को बताइए। धन से संबंधित कोई मसला, कोई परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे, वो समस्या हल होने वाली है। जो भी अवसर आपको मिल रहा है, जो भी मौका मिल रहा है, उसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो भी नई योजनाएं आपके सम्मुख आती हैं उन पर विचार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और किसी भी तरह के निवेश से पहले एक बार सलाह ले लीजिए तो बड़ा आज लाभ आपको मिल सकता है। निवेश के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु इसको व्यर्थ न जाने दीजिए। छोटा लाभ कमा करके ही मत रहिए, एक बार सलाह ले लीजिए। और किसी को पैसा आज उधार मत दीजिएगा, बुधवार को पैसा नहीं दिया जाता। लव लाइफ में आपके बदलाव आने वाला है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के लिए कोई समस्या नहीं, बस सामान्य थकान हो सकती है। आज जीवन साथी को उपहार अवश्य दीजिएगा, कुछ भी उपहार स्वरूप जीवन साथी को उपहार दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं, बस जानकार की राय लेकर के। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।